नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोवर्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। दोस्तों, जीवन के उहापोह में बहुत भाग-दौड़ है, बहुत तमाशा है और भौतिक जगत में कहीं भी भाग-दौड़ के बीच में एक सुकून की क्षण की तलाश में हर व्यक्ति लगा रहता है। जैसे रेगिस्तान में अगर एक प्याऊ मिल जाए, तो हमें बहुत सुकून मिलता है। ऐसे ही बड़े डिज़र्ट के अंदर अगर एक आपको कहीं बड़ा पेड़ की छां नजर आ जाए तो आपको बहुत सुकून मिलता है। ऐसा ही सुकून हमें जब मिलता है जब दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट रहा हो, जीवन में विभिन्न विषम परिस्थितियों से हम गुजर रहे हों और उस बीच में कहीं थोड़ी सी राहत के रूप में हमें कोई ऐसा क्षण मिल जाए जहां हमें सुकून मिले या मदद मिले। तो ये जो गोचर वर्तमान का चल रहा है, कहीं न कहीं मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये वही क्षण आपके लिए है, वही सुकून आपको देने वाला है, जो रेगिस्तान में एक प्याऊ देता है या फिर बड़े डेज़र्ट में, बड़े रेगिस्तान में, बड़े रेतीले क्षेत्र में एक बड़ा कहीं छायादार वृक्ष आपको मिल जाए। उसके नीचे बैठकर जो सुकून मिलता है, जो हर्षानुभूति होती है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, वही समय अब आने वाला है दोस्तों। और ये जो सूर्य का परिवर्तन आप देख रहे हैं 16 तारीख के बाद और मंगल का जो परिवर्तन देख रहे हैं मेरे प्रिय मकर राशि वाले साथियों, ये आपके लिए बहुत रिलीफ देने वाला है। मंगल मकर राशि वालों आपके 10th हाउस में आने वाले हैं, तुला में आने वाले हैं। ये आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, यकीन मानिए आप। सूर्य भी आपके भाग्य भाव में आने वाले हैं। दोनों ही एनर्जेटिक प्लैनेट हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं आपके नक्षत्र के स्वामी भी होते हैं। उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्य देव हैं और धनिष्ठा के स्वामी मंगल हैं। तो ये दोनों ही आपके जो राशि का निर्माण होता है मकर राशि का, कहीं ना कहीं ये तीनों नक्षत्रों से, जैसा मैं आपको कई पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूँ कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र, ये तीन नक्षत्रों की मिक्स एनर्जी बनाती है मकर राशि या मकर लग्न को। तो ये तीनों ही प्लानेट जो हैं, इनकी एनर्जी आपके व्यक्तित्व में परिलक्षित होती है। आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो कार्यशैली है, आपका जो तरीका है जीवन जीने का, उसमें ये कहीं ना कहीं सम्मिलित होती है। तो इस समय ये जो गोचर आ रहा है, बहुत अच्छा गोचर है। आपको ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि एक राशि में 30 डिग्री पार करने में 1 महीने का समय एक ग्रह को लगता है। तो 12 राशि पार करने में, जब जैसे सूर्य हैं या मंगल हैं या बुध हैं, तो इन शुक्र हैं, ये लगभग एक एक महीने तो एक एक राशि को पार करते हैं। बुध जरूर कभी जल्दी 15 दिन में क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली शुक्र हैं या सूर्य हैं, मंगल है, इनको एक महीना तो लगता है। तो कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 भावों में जब ये भ्रमण करते हैं तो एक साल पूरा लग जाता है पहुंचने में ना उस जगह। तो ये बहुत सुनहरा मौका है। मंगल आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, आपके कर्म का भाव है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, जहां आपकी ऑफिस है या जहां आपका फैक्ट्री है, जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, उस जगह पर निश्चित तौर से आपको ये मान सम्मान दिलाएगा, पद प्रतिष्ठा दिलाएगा, और मे बी पॉसिबल कि आपको ट्रांसफर भी दिला दे। क्योंकि मंगल का जो गोचर है वो ये करता है, जब अष्टम भाव से या तो निकलता है या फिर 10th हाउस से जब निकलता है, तो ये चीजें देता है। तो मित्रों, ये बहुत अच्छा समय आपके लिए है। इस समय का आप भरपूर लाभ उठाइए। थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना, बैलेंस होके चलिएगा। बैलेंस होके चलोगे, पहले ही राहु धन भाव में आपके विराजे हुए हैं, और धन भाव में विराजने के साथ साथ राहु क्या है कि जागृत हो गए हैं, अब डिग्री वाइज स्ट्रांग हो गए हैं, है ना। राहु और केतु, इनकी डिग्रियां उल्टी होती हैं। ये 30 से शुरू करते हैं, वक्री चलते हैं। अन्य ग्रहों को हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 से शुरू होते हैं, है ना। तो ये इनको बांटा गया है वैदिक ज्योतिष में, हमारे भरत पाराशरी में। इनको जो दिया गया है उसमें 1 से 6 डिग्री बाल्यावस्था,
6 से 12 डिग्री थोड़ा सा कह सकते हैं हम किशोरावस्था, और 12 से 18 डिग्री युवावस्था, 18 से फिर 24 डिग्री ये प्रौढ़ावस्था, और 24 के बाद फिर वृद्धावस्था। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से राहु केतु को उल्टा दिया है, उनका 30 से शुरू होता है, 30 से जब वो 24 में आएंगे तो वो बाल्यावस्था में रहेंगे, और 24 से जैसे इधर आएंगे तो वो तरुणावस्था में आ जाएंगे। तो 24 के बाद जो 23 डिग्री पे जैसे ही आते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, अपने काम करने लगते हैं। तो आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, आपके परिवार के घर में है, कुटुंब के घर में है, आपको वहां भी मान सम्मान दिलाएंगे, कहीं ना कहीं वो आपको कई सोर्सों से धन की प्राप्ति भी कराएंगे। कई बार गुप्त रास्तों से भी धन की प्राप्ति करा देते हैं, क्योंकि 8th हाउस पे इनकी दृष्टि जाती है, इनकी 5वीं दृष्टि वहां से बैठ के जाती है 6ठवें घर पर। 6ठवें घर में ये कारक होते हैं, तो आपको कंपटीशन में बेनिफिट दिलाते हैं, प्रतिष्ठा में स्ट्रॉन्ग करा देते हैं, प्रतिस्पर्धा कराते हैं, में आपको मजबूती दिला देते हैं, और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी का कोई अगर मामला चल रहा है तो उसमें भी जीत के चांसेस बन जाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये कॉम्बिनेशन बन रहा है प्लैनेट्स का, कि राहु आपके लिए फेवरेबल बैठे ही हैं धन भाव में, वो भी जागृत हो गए हैं, डिग्री वाइज स्ट्रांग हो गए हैं, और डे बाई डे भी और स्ट्रांग होंगे, है ना। तो ये जो आने वाले 3-4 महीने हैं ये आपके, ये बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। बल्कि 3-4 महीने का मैं क्या कम, मैं तो कहूंगा कि राहु का ये पूरा जो 12 और 4 16 महीने का जो कार्यकाल है, ये बहुत शानदार होने वाला है आपके लिए, बशर्ते कि राहु आपके प्लानिट में अच्छे हो। मैं फिर भी बार बार कहूंगा, लोगों बहुत लोगों को कमेंट्स आते हैं मित्रों कि गुरु जी आपने बोला था ऐसा होगा और कुछ भी नहीं हुआ, आपने भविष्यवाणी ये की थी, आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई, अब हमको 50 लाख दे दो और पता नहीं क्या क्या वगैरह वगैरह। तो मेरा हंसी आ जाती है कभी कभी मेरे को इन सब बातों को सुन के, लेकिन कहना इसलिए पड़ता है कि ये मूर्खतापूर्ण जो सोच है इससे बाहर निकल के आओ, क्योंकि आपकी जो राशि है वो मूर्खों की राशि नहीं है, विद्वान लोगों की, बहुत गंभीर लोगों की राशि है ना। मकर राशि वाले बहुत गंभीर होते हैं, आसानी से कि कोई इनको इनकी था ले नहीं पाता। तो उस चीज को समझो भाई, आपका जो होरोस्कोप है वो क्या कह रहा है, आपकी कुंडली पर्सनल क्या कह रही है, उसमें ग्रहों की स्थिति कैसी है, पहले उसको जानिए, तब आप ये तय कीजिए कि आपका समय खराब है अच्छा है। अब मैं तो राहु की आपको इतनी सारी विशेषताएं बता रहा हूँ, लेकिन आपकी कुंडली में यदि खराब है, आप उसका उपाय नहीं कर रहे हैं, फिर आप दोषारोपण करोगे साहब आपने फलादेश ऐसा किया था, या गोचर में आपने साहब बोला था ऐसा। हम जो वीडियो बना रहे हैं आपको गोचर का ही तो बता रहे हैं, पर्टिकुलर आपकी कुंडली पर तो बात नहीं कर रहे हैं। आपकी कुंडली तो जब देखेंगे तब उस पर बात होगी। तो कृपया मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने हॉरोस्कोप पर इसको लगा कर देखिए, जो हम बोल रहे हैं क्या प्लैनेट पोजीशन आपकी कुंडली में इन ग्रहों की अच्छी है, जिनके पर परिवर्तन की बात कर रहा हूं, क्या ये डिग्री वाइज मजबूत हैं, क्या ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके लिए आपको उपाय करना होंगे, उसके लिए आपको जाप करना होंगे, उसके लिए आपको पूजन करवाना होगा, उसके लिए आपको हवन करवाना होगा। कई लोग उसमें नग धारण करते हैं, कोई रुद्राक्ष धारण करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे उपाय। तो मेरे भाइयों, ये जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं ये कॉमन है, ये सभी राशि, सभी जितने भी मकर राशि वाले लोग हैं, जितने भी मकर लग्न वाले लोग हैं, या फिर जिनके नाम अक्षर मकर राशि के नक्षत्र में पर शुरू होते हैं, यानी कि जिनके जो है जा से नाम शुरू हो रहा है, या जिनका भा से नाम शुरू हो रहा है, वो उन लोगों को ये जो प्रोडिक्शन है वो देखना है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपकी लग्न कुंडली क्या कहती है, आपकी सूर्य कुंडली क्या कहती है, आपकी चंद्र कुंडली क्या कहती है, उसके बेस पर ये तय होगा, है ना। तो बात कर रहा था मैं आपसे ग्रह गोचर की, कि सूर्य आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं, मंगल आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, राहु 2nd हाउस में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मंगल जब 10th में आएंगे तो चौथी दृष्टि आपकी लग्न पर आएगी, और जब चौथी दृष्टि मंगल की लग्न पर आएगी तो प्रोटेक्शन देते हैं मंगल। जो 4th दृष्टि है इनकी वो प्रोटेक्शन की है, और जो इनकी 8वीं दृष्टि है वो किसकी है इनकी, वो विजय की है, जीत की है, गहराइयों से भी निकाल के ले आते हैं चीजों को, अंदर तक जाके खोज के ले आते हैं। आपको पता है भगवान राम को जब अहिरावण पाताल लोक में लेके गया था, हनुमान जी कहाँ से खींच के लाए थे, समंदर में से लेके आए थे।
वो ही 8वें नंबर की राशि मंगल को दी हुई है। इसलिए हनुमान जी को हम बोलते हैं कि हनुमान जी को आप पूजिए। यदि आप वृश्चिक राशि वाले हो या आप मेष राशि वाले हो, है ना, और ये जो मकर है ये भी मंगल ने जीत रखा है इसको, शनिदेव से इसको छीन रखा है। मंगल का किला मकर राशि जो है ये, इस पर मंगल का अधिकार है। तो शनिदेव से कहीं ना कहीं ये जीता हुआ किला है। लाल किताब ये कहती है कि शनिदेव जो कुंभ को सहयोग देते हैं वो मकर को कभी नहीं देते। लेकिन फिर भी क्योंकि इस राशि के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, और यदि हम कर्म करते हैं तो हमको निश्चित तौर से उसके फल शनिदेव देते हैं। पर देते थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे देते हैं। तो सब्र का मार्ग तोड़ना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, लगे रहना है दोस्तों निरंतर, और बैलेंस होके चलना है। सफलता मिलते ही हड़बड़ाइए मत, एटीट्यूड में मत आना, अदरवाइज मामला खराब कर देंगे। क्योंकि सूर्य एटीट्यूड देंगे, आपका भाग्य को जागृत करेंगे, आपको सपोर्ट भाग्य का मिलेगा, और आपको जहाँ काम कर रहे हो वहां जब आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपको पदोन्नति मिलेगी, हो सकता है एटीट्यूड भी आपको आएगा, और उसमें आप किसी से गलत बात कर दो, गलत व्यवहार कर दो, गलत बोल दो, तो आप अपना नुकसान कर लोगे। इसका विशेष ध्यान रखना है। लग्न पर नजर है मंगल की, एनर्जी भरी पूरी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आवेश और आवेग दोनों ही अधिक रहेंगे, उस पर नियंत्रण करके चलना है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि संतुलित व्यवहार करके चलना है। कम से कम ये 4 महीने तो आपको, जो मैं कह रहा हूं उस हिसाब से चलिए, तब जाके इसके आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। ये पूरा त्योहार का सीजन है, यहाँ भी आप इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, कोई भी वेद का सिद्धांत, किसी भी शास्त्र की नीति, किसी भी पुराण का प्रस्तावना, किसी भी उपनिषद का उपदेश कभी हमको ये नहीं कहता है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान ना करें, या हम अपने अधिकार की लड़ाई ना लड़ें, या फिर हम जिस उद्देश्य से इस जीवन में आए हैं उस उद्देश्य के लिए प्रयास न करें, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ कर रह जाएं। हमें ये सब करना है, हम कर्मयोगी हैं। ये कतई दिमाग से निकाल दीजिए कि वो तो साहब हमारे नसीब में नहीं है, वो तो भाग्य में नहीं है, वो तो मिलना हो तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। कर्म करोगे तो निश्चित तौर से मिलेगा। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद के प्रति आस्तिक होते हैं। जो व्यक्ति खुद के प्रति नास्तिक है, खुद पर ही भरोसा नहीं करता है, तो वो किस पर भरोसा करेगा। इसलिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ अक्सर आती है, बार बार कॉन्फिडेंस लूज करते हो आप, जब भी आप असफल होते हो, जब भी आप हारते हो, जब भी आपका अपना आपको चोट देता है और धोखा देता है, आपका विश्वास तोड़ता है, आपके मन में एक ख्याल आने लगता है। तो इस ख्याल से बाहर निकलिए, ठीक है ना दोस्तों। इस ख्याल से बाहर निकल के पूरी तरह सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। ये समय आपकी ग्रोथ का है, ये समय आपको अच्छा खासा आयाम देने वाला है। भाई, राहु ने जब अमृत चखने के लिए गला कटा दिया तो राहु आपको क्या नहीं देंगे। बस केवल उनको अपने फेवर में करके रहिए, डिसिप्लिन रहिए, राहु की चीजों को समझिए। आप केवल कपोल कल्पनाएं नहीं करना है, जो विचार कर रहे हो, जो प्लानिंग कर रहे हो, उसको उसको आपको धरातल पर लाना है, इम्प्लीमेंट करना है। यही राहु में सावधानी को बरतना होती है। किसी से गलत वाणी नहीं बोलना है। राहु कई बार जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो वाणी के भाव है, चूंकि वाणी खराब करवा देते हैं। स्वादिष्ट भोजन करने के लिए बड़ा मन करता है, तला भुना खाने के लिए, दारू मदरा ये सब के लिए मन कर, मदरा मांस के लिए मन करेगा, लेकिन इस पर आपको लगाम लगा के रखना है कि जो चीजें सात्विक हैं उसी का इस्तेमाल करें, उसी का सेवन करें। तामसिक चीजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तामसिक चीजें यदि खाओगे तो आपका मन भी वैसा ही बनेगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो 4-4 5-5 प्लानेट का चेंजेज हो रहा है, बहुत चमत्कारिक रिजल्ट इस दौरान देखने को मिलेंगे। कम से कम एक घटना तो मंगल के गोचर में आपको दोस्तों ऐसी सडन मिलेगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो ये आप देख लेना, ये लगभग 13 सितंबर से, और मैं बात कर रहा हूँ 13 सितंबर से 28 अक्टूबर के समथिंग तक की का ये टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप देखना कोई एक ऐसी घटना जरूर आपके साथ घटेगी, आप मुझे कमेंट्स में बताना। हालांकि वो अच्छी होगी,
फेवरेबल होगी, लाभदायक होगी आपके लिए, बशर्ते कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं, नीच के नहीं है, अस्त नहीं है, डिग्री वाइज कमजोर नहीं है, शनि से दृष्ट नहीं है, दुष्ट या क्रूर ग्रहों से दृष्ट नहीं है, अच्छे नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर से आपको अच्छा फल देंगे। यदि आपके राहु खराब हैं, आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं, आपको डर लगता है, आपको सपने आते हैं बुरे बुरे, आपको ठीक से नींद नहीं आती है, आपको आलस आता है, आज के काम को कल पर टालते हो और आपको लगता है इतना सारा मैं काम कैसे करूंगा, तो दोस्तों मान लो कि राहु ठीक नहीं है। तो राहु को अच्छा करने के लिए चींटियों को आप क्या करेंगे, चींटियों को आप आटा खिलाएंगे, चींटियों को काला तिल मिला लीजिए, उसमें अभी पितर चल रहे हैं आपके बढ़िया, काला तिल थोड़ा सा मिला के वो आप चींटियों को डालिए। और इसके अलावा मैंने राहु के बहुत सारे उपाय आप लोगों को बताए हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। बुधवार के दिन काला जो काजल आता है उसकी डिब्बी लाइए, लगातार 4 बुधवार या 5 बुधवार पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे या आम के पेड़ के नीचे, जो घनी छाया वाला पेड़ है उसके नीचे शाम के समय जब दिन ढल जाए, सूरज अस्त हो जाए, उसके बाद जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपके कैसे भी खराब राहु हो, आपको ठीक रिजल्ट देने लगेंगे। तो ये टेस्टेड फॉर्मूला है, मेरे पास कमेंट्स में भी लोग आते हैं, पर्सनली मुझे बताते हैं कि गुरुजी इस उपाय से बेनिफिट हुआ है, और आप करके देखिए आपको रिजल्ट आएगा। यदि आपके राहु राहु जल तत्व की राशि में बैठे हुए हैं तो आप जल प्रवाह का काम करिए, आप कोयला काले कोयला लीजिए, काले कोयले को लेके आइए, गैस पर रखिए, अपने चूल्हे पर रखिए, उसको जलाइए और कच्चे दूध के छींटे मार के उसको बुझा दीजिए। उसके बाद उस कोयले को जल में प्रवाहित कर दीजिए, आपका कैसा भी खराब राहु हो ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये राहु के लिए उपाय है। इसी प्रकार से यदि मंगल से प्रॉब्लम हो रही है, मंगल कमजोर है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करिए, मंगलवार के दिन घी के साथ करिए, शनिवार के दिन चमेली के तेल के साथ करिए, ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना गुजारा नहीं होने वाला है। यदि सूर्य आपके कमजोर हैं तो सूर्य को सुबह जल दीजिए, सूर्य को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। यदि गुरु आपके वीक हैं, गुरु कमजोर हैं, तो गुरु के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ये सब तरीके हैं, ये सब उपाय हैं जिनसे ग्रहों की एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं और अपने कर्मा को अलाइन करके पूर्व जन्म में जो हमसे चूक हुई है, भूल हुई है, या जो हम छोड़ कर आए हैं अधूरे कार्य, वो पूरे करने के लिए, और जो हमारे प्लानेट कमजोर हैं उनको ठीक करने के लिए ये उपाय आपको करना चाहिए। आप जाप कर सकते हैं तो जाप करिए, सभी के बीज मंत्र दिए हुए हैं, आप आसानी से बीज मंत्र भी आपको मिल जाएंगे। आपको अगर बीज मंत्र नहीं गायत्री मंत्र करना है तो सबके गायत्री मंत्र कर लीजिए। इस समय सब कुछ पड़ा हुआ है, इंटरनेट पर भरपूर पड़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहे वहां से देखकर जो करना चाहे कर लीजिए। हम भी अपने वीडियो में बताते रहते हैं, आपको लिंक दे देंगे उसमें। कई बार क्या होता है कहने सुनने में उच्चारण में फर्क आ जाता है, लेकिन लिखा अगर आप लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा। आप नवग्रह के जैसे ही लिखोगे बीज मंत्र तो उसमें सबके लिख के जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे राहु है तो ओम रांग राग राघवे नमः, ओम द्राम द्रुम द्रुम से, है ना, शुक्राय नमः, ओम प्राम प्रुम प्रुम से, शनि देवाय नमः। इस प्रकार से सभी ग्रहों के आपको बीज मंत्र मिल जाएंगे, वो आप उनका जाप करिए, रुद्राक्ष की माला से करिए, तुलसी की माला से करिए, कमलगट्टा की माला से करिए, वो आपकी अपनी स्वेच्छा है, इच्छा है, जो अवेलेबल है उससे करिए, उसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि यदि शनि के जाप करना है, अगर आप 7 मुखी से करोगे तो उसका प्रभाव अधिक होता है, गुरु के जाप करना है 5 मुखी से करोगे उसका अलग प्रभाव आएगा। इस प्रकार से जो है ये रुद्राक्ष अलग अलग प्लानिट के अलग अलग रुद्राक्ष है। सूर्य के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष है, राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष है। तो ये इस प्रकार से तो जो पर्टिकुलर जिस ग्रह का जो रुद्राक्ष यदि उसकी माला से अपन जाप करते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव आता है। और रुद्राक्ष कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, नग तो आपके 4 साल बाद 3 साल बाद खराब हो जाते हैं। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया हुआ विश्लेषण, मेरे द्वारा कही हुई बात
आपको लाभदायी होगी, आपको फायदा करेगी। इस उम्मीद के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। मेरे मकर राशि वाले साथियों, मेरे मकर लग्न वाले साथियों, ढैया 7:30 सा सारा टाइम निकल चुका है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो आप बढ़िया से दिवाली मनाइए। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपको कभी भी कोई अपना पर्सनल कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल दे सकते हैं। उसका निर्धारित छोटा सा शुल्क रहता है, वो आपको अदा करना होता है। उसके बाद आपका हमारा पर्सनल कंसल्टेशन अवेलेबल हो जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार दोस्तों।